नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप झा और आज हम बात करेंगे लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं और जब मैं भी कभी सजेस्ट करता हूं किसी मरीज को कि लिवर ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत है आपको, तो बहुत घबरा जाते हैं, बहुत डर जाते हैं इतनी बड़ी सर्जरी से और एक बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है लिवर ट्रांसप्लांट। तो इस लिवर ट्रांसप्लांट के सर्जरी के बारे में हम बेसिक्स की बात करेंगे, या बेसिकली इस इतने बड़ी सर्जरी का आधार क्या है, क्या फायदा होता है इतनी बड़ी सर्जरी करने से। तो जो पेशेंट होते हैं जिनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, उनको डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस होता है, या मैक्सिमम जो पेशेंट्स होते हैं जिनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है वो एक लिवर फेलियर के स्टेज में होते हैं या डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस के फेज में होते हैं। तो जब किसी मरीज को डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस हो जाता है तो उसके 5 साल से ज़्यादा जिंदा रहने की जो संभावना है वो 20% से कम हो जाती है। दैट मीन्स ओनली 20% ऑफ पेशेंट्स विद डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस विल सर्वाइव बियॉन्ड 5 years। तो ये जो है एक बहुत ही खतरनाक जो स्टेटिस्टिक्स है वो डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस के मरीज के अगेंस्ट जाता है। तो इसीलिए हम बात करेंगे जो क्या आधार है लिवर ट्रांसप्लांट ऑफर करने का और क्या बेसिक्स है जो लिवर ट्रांसप्लांट में हम करते हैं। तो लिवर ट्रांसप्लांट के दौरान जो खराब लिवर होता है या जो डैमेज लिवर होता है, जो अपने क्षमता से 20% से भी कम काम कर रहा होता है, ऐसे लिवर को हम निकालते हैं। उसकी जगह पे जो नया लिवर है वो हम शरीर के अंदर लगाते हैं। उसमें फिर हम हेपेटिक वेन्स जोड़ते हैं, हेपेटिक आर्टरी जोड़ते हैं, पोर्टल वेन जोड़ते हैं और बाइल डक्ट जोड़ते हैं। तो ये जो सारे कनेक्शंस हैं ये लिवर को शरीर में फिट करने के लिए ज़रूरत होते हैं। और जब ब्लड फ्लो वापस से लिवर में इस्टेब्लिश होता है तो फिर वो लिवर वापस से काम करना शुरू करता है। तो मोटा मोटा ये जो हो गया, ये लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी होता है। अब लिवर ट्रांसप्लांट की जो सर्जरी है इसके भी 2 तरीके हैं। क्या तरीके हैं कि जो आप नया लिवर लगाते हैं, ये एक पूरा लिवर हो सकता है जो कि किसी कैडेवर या ब्रेन डेड पेशेंट या डिसीज डोनर से आ सकता है, जिसको DDLT बोलते हैं, और या ब्रेन डेड लिवर ट्रांसप्लांट या कैडेवरिक लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा लिवर उस ब्रेन डेड इंसान से निकाला जाता है और किसी लिवर फेलियर वाले मरीज को दिया जाता है। तो इसको DDLT या डिसीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं और ये एक अलग टेक्निक होती है। दूसरी टेक्निक जो होती है वो लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट होता है, जिसमें किसी जीवित इंसान से या जो डोनर होता है मरीज का, उसके शरीर में से हम 60% लिवर कली निकाल लेते हैं काट के, और वो लिवर फिर किसी लिवर फेलियर के पेशेंट के शरीर में लगाया जाता है। और जैसे कि मैंने बताया, जो सारे कनेक्शंस हैं, जैसे हेपेटिक वेन्स हो गई, हेपेटिक आर्टरी हो गई, पोर्टल वेन जोड़ दिया, बाइल डक्ट जोड़ दिया, ये सब जोड़ के फिर हम लिवर को वापस से काम कराना शुरू करते हैं। तो इसको लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो ब्रॉडली ये जो 2 टेक्निक्स हैं दोनों लिवर ट्रांसप्लांट में इस्तेमाल की जाती हैं। इनके अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं, बट ब्रॉडली जो है कि सक्सेस रेट दोनों का करीब 90 to 95% सक्सेस रेट है दोनों टेक्निक्स का। मतलब कि DDLT में भी सर्वाइवल अगर आप देखें और LDLT में भी सर्वाइवल देखें, वो बराबर है। लेकिन दोनों टेक्निक्स के अपने अपने फायदे नुकसान हैं, जो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। इन 2 टेक्निक्स के अलावा भी आपने कई सारे नाम सुने होंगे, स्वॉप लिवर ट्रांसप्लांट, डुअल लोब ट्रांसप्लांट, या डोमिनो लिवर ट्रांसप्लांट, या स्प्लिट लिवर ट्रांसप्लांट, या ABO इनकम्पैटिबल लिवर ट्रांसप्लांट। ये सब नई नई टेक्निक्स हैं जो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे मरीज की मौत डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस से होती है, और अगर उनको सही डोनर ना मिले तो उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही रीज़न है कि मेडिकल साइंस ये नई नई टेक्निक्स इजाद कर रहा है कि हम किसी भी मरीज जिसको डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस है उसकी जान बचाई जा सके।
तो ये सब टेक्निक्स के बारे में हम फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट जैसा कि मैंने कहा, लिवर ट्रांसप्लांट एक बड़ी सर्जरी है और स्पेशली लोग घबरा जाते हैं क्योंकि लंबी सर्जरी है, कहते हैं कि 10-12 घंटे की सर्जरी होती है और इसमें खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ऐसा इंसान जिसको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ रही है, उसकी जो सर्वाइवल है, या मेडिकल साइंस ने जो सालों साल स्टडी करके सर्वाइवल डेटा निकाला है, उस पर यह पता चलता है कि अगर किसी मरीज को डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस है तो उसके 5 साल से ज़्यादा जिंदा रहने की जो संभावना है वो लेस देन 20% हो जाती है। और अगर वही मरीज लिवर ट्रांसप्लांट करा लेता है तो 5 साल के बाद जिंदा रहने की जो संभावना है वो 70 से 80% हो जाती है। तो इसी बैलेंस को अचीव करने के लिए, यही रिस्क बेनिफिट देने के लिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि अगर मरीज को कोई खतरनाक लक्षण आ रहे हैं लिवर सिरोसिस के, या उनको लिवर फेलियर डेवलप हो रहा है, या उनको डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस डेवलप हो रहा है, तो उनको जल्द से जल्द लिवर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। और लिवर ट्रांसप्लांट ऐसा नहीं है कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट में कई कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकते हैं, लेकिन उनको अगर अच्छी तरह से मैनेज किया जाए तो इन कॉम्प्लिकेशन से आप सर्वाइव कर सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं आप एक लिवर ट्रांसप्लांट के बाद। तो ये जो है, ये आधार है कि हम किस लिए लिवर ट्रांसप्लांट ऑफर कर सकते हैं पेशेंट को। और मैंने मोटा मोटा बेसिक्स डिस्कस किया है और आगे की वीडियोस में मैं लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में बाकी डिटेल्स भी शेयर करूंगा। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है और आपको फ़ायदा हुआ है इस वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।